पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ना असल में ये पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। वो ये समझते हैं कि इसकी ऑपरेशन की आड़ में जो कि पीटीआई के साथ हो रहा है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। कि आपको क्या लगता है? अच्छा, पीटीए के क्यों खिलाफ होना है? वो तो खुद ख़त्म हो चुकी है और इसमें दरारें हैं और ये हकीकत बात है। आप जो है वो और उसके बाद अच्छा, जो है पीटीआई खत्म हो चुकी है। ख़त्म हो चुकी है पीटीए। हमारी आपके इस जुमले पे ना उमर भाई भी हँसे हैं। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है नहीं, और आपका जो आपका हमारी एंकर साहबा भी है माशाल्लाह वो भी हँस रही है। तो देखिए मतलब ये मैं आप किया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म होती तो हुँ। उनके नाम पर जो इतना ज़्यादा वोट मिला है उन्हें, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, वो ना मिलता। जो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन भी हल है, लेकिन ऑपरेशन हल भी नहीं है। अब माशाल्लाह मुझे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब लग रहे हैं। जब आपने कहा ना वो पीटीआई खत्म हो गई है और सुन्नी इत्तेहाद बन गई है। मुझे लग रहा है कि आप जो है ना काज़ी फ़ाइज़ ईसा बन गए हैं। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम आज हम सलाम। मौजूद हैं अपना जो है एक हमारा टीवी टुडे का जो स्टूडियो वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ जो 2 यंग जो है ना एंकर्स बैठे हैं और जो कि अभी मतलब जो ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह से और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। उनके साथ हमने गुफ्तगू करनी है ऑपरेशन के हवाले से। आपको पता है ऑपरेशन पाकिस्तान में एक शुरू होने वाला है जिसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। तो हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं और दूसरा अहमद भाई मौजूद हैं, तो इनसे गपशप लगाएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर भाई क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खुश बताएं, आप हैं? कैसे हाँ हैं? जी अहमद भाई आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? तो गपशप ये जी जी लगानी भाई, थी यार। जी आ अच्छा जाए। उमर भाई आप ये बताएँ जी सर। हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप ये बताएँ कि इस वक़्त तो आपको पता है कि अज़्म इस्तेहकाम का जो एक ऑपरेशन। ऑपरेशन है, जी नामी जी। ऑपरेशन शुरू हो रहा है जी जी। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ात आ रहे हैं। जैसे पीटीआई जो सबसे बड़ी जमात है, उनका इतराज़ है, मौलाना फज़लुर रहमान साहब हैं, उनका इतराज़ है, एएनपी उनका भी इतराज़ है। तो और ये एक बड़ा ज़बरदस्ती किस्म का ऐसा लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्ती किस्म का ऑपरेशन है ये हुँ, ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। हुँ। तो आप मतलब क्या आपकी क्या राय है? वो इस वाले पे क्या हमारे कहेंगे? मुल्क में बदकिस्मती से होता ये आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। जिसके पास पावर होती है, वो काबीना में बैठा हुआ है, तो वो अपनी कैबिनेट से मुख्तलिफ जो भी उसने एक्शन लेने होते हैं, उनकी वो अमल दरामद के लिए उनसे मंजूरी ले लेता है। तो इस दफ़ा भी वही सीन हमें देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैबिनेट से इसकी मंजूरी ले ली है और इसका इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, जो बज़ाहिर लग रहा है। और ऐसा नहीं लगता कि ये ऑपरेशन शुरू होगा या अपने कोई तकमील तक पहुंच पाएगा। दूसरे नंबर पे अगर बाकी पार्टियों का इस पर एतराज़ है तो वो उनका वैलिड है। उसकी वजह ये है कि केपीके में और बलूचिस्तान में ये 2 सूबे हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन होने हैं। सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्या दहशतगर्दी सिर्फ़ केपी और बलूचिस्तान में है? क्या पाकिस्तान केपी और बलूचिस्तान है? पंजाब भी है, सिंध भी है। पंजाब के भी कई इलाके ऐसे हैं, सिंध के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये बात समझ नहीं आती कि हमारी सियासी पार्टियाँ क्यों इस मामले में अंधी हो जाती हैं कि वो लोग इतना एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि जहाँ उनका होल्ड नहीं होता, उसके अलावा बाकी जो जगह होती है, वो उस हिसाब से इस चीज़ को मैनिपुलेट करते अच्छा हैं। 1 जी। मिनट अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि मैं अहमद भाई को थोड़ा-सा अटेंटिव करूँगा। जी, जी। ज़रा कुछ सोच रहे थे। तो जनाब ये बताएँ पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ना असल में ये पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। वो ये समझते हैं कि इसकी ऑपरेशन की आड़ में जो कि पीटीआई के साथ हो रहा है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। कि आपको क्या लगता है? अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो है ये आपकी गलत अप्रोच है। पीटीआई के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं हो रहा। पीटीआई है क्या है? या तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई के क्यों खिलाफ होना है? वो तो खुद ख़त्म हो चुकी है और इसमें दरारें हैं और ये हकीकत बात है। आप जो है वो और उसके बाद अच्छा जो है पीटीआई खत्म हो चुकी है। ख़त्म हो चुकी है पीटीआई। हमारी यहाँ एक एंकर साहिबा भी हैं, वो भी हँस रही है इसके ऊपर। अगर वो होती तो उनसे भी हम डिस्कशन करते। आप देखिए आपके इस जुमले पे ना उमर भाई भी हँसे हैं। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है नहीं, और आपका जो आपका हमारी एंकर साहिबा भी है माशाल्लाह वो भी हँस रही है। तो देखिए मतलब ये मेरी आपने बात जुमला सुने। दोबारा से इसी पे आ जाएँ कि आपने ये खत्म हो चुकी है। पीटीआई जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई में जो है वो खुद दरारें पड़ी हैं। जैसा कि आप अली अमीन गंडापुर को देख लें, वो क्या हरकतें कर रहे हैं। यानी कि वो जो है वो खत्म ज़ुबान तो मतलब एक मिनट ज़ुबान तो थोड़ा-सा 1 मिनट आप मुझे रुकें ज़रा, बताएँ मेरी बात सुनें। खत्म कैसे आप मेरी बात तो सुनें, हाँ मैं जी बताता चलें हूँ ठीक कैसे। है। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो ज़ुबान तो इमरान खान की बोलते हैं, हुँ, लेकिन जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर अच्छे बच्चे बन के जो है वो बात मानते हैं। हुँ, हुँ। और उसके बाद जो है वो मसलन कौन-सी बात उन्होंने मानी?
आप जो है वो काफ़ी जिस तरह के ये कहता था कि मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, तो ये 3-4 दिन पहले मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए थे और उसके बाद अता बैठना तो कारक के कोई साथ बुरी भी। बात नहीं है, मतलब बात एक कौन मिनट सी मेरी मानी है बात, और अगर मानी है ना, एपेक्स कमेटी में आप आ रहे हैं, ठीक है, हम्म। और उसके बाद जो है वो इन्होंने मनाई क्या अपनी बात। और जो दूसरा ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भाई ने बात की एक मिनट रुको कि रुको रुको रुको, आपने कहा कि उन्होंने बात मानी है, पहले तो कौन सी बात मानी है बताएं ना। आप ये कह रहे हो वो सिर्फ मौजूद थे, आए थे, बैठे थे, क्या बैठने से का एक मिनट मतलब? मेरी बात सुने, अभी हम देखें, आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, मैं भी अच्छा, बैठा हूँ, मुरली मैं भाई भी बैठे मेरी हैं, मेरी बात सुने, एक मैं बताता हूँ एक कौन सी, मिनट मैं वो भी बताता हूँ बैठे कौन सी, हैं, एक तो मिनट रुको ज़रा। अली हम्म। अमीन गंडा सबसे पहले जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने, ये जब केपी के ऑपरेशन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी, अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि हम जो है वो इनके साथ हैं। उन्होंने ये बाकायदा बोला हुआ है, किन के साथ है? एपेक्स कमेटी में ये बाकायदा उन्होंने बोला हुआ है कि हम जो है वो केपीके में जो ऑपरेशन होगा हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत का साथ देंगे, ये बात मानी है ना? ठीक है, अच्छा। हम्म, अब ये तो बात जो आपने सवाल किया कि बात मानी है, तो ये तो अच्छा मैंने एक मिनट बता रुको दिया। रुके अब रुके चलें, दूसरे मेरी बात ठीक है सुनिए, ठीक एक है मिनट रुके, मेरी बात सुनिए। ये जो भाई कह रहे हैं ना कि हम्म, क्या दहशतगर्दी जो है वो केपीके में और बलूचिस्तान में हो रही है, तो भाई को बताना चाह रहा हूँ कि जी, बिल्कुल केपीके में दहशतगर्दी हो रही है और बलूचिस्तान में हो रही है। देखें मेरी बात सुनिए, पंजाब में बहुत से कम केसेज़ हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मेरे ख़्याल से कोई 5 सालों में ऐसे केसेज़ नहीं होंगे कि आर्मी की गाड़ी जा रही है और 4 बंदे आते हैं, वो सर आके एक मार मिनट चलो, जाते एक हैं। मिनट बलूचिस्तान में ऐसा हो सर रहा है, आपकी बात मान लेते हैं, केपीके में ऐसा हो रहा है, बलूचिस्तान में एक ऐसा हो रहा है, केपीके में ऐसा हो रहा है, ठीक है? दहशतगर्दी हो रही है, ये आते हैं, ये आके वो कर देते हैं। लेकिन अब देखें, इसमें एक सवाल अच्छा पैदा मेरा एक होता है, सवाल। 1 मिनट रुकिए ज़रा, अच्छा अच्छा जी उसमें एक सवाल ये जी मेरा पैदा होता है कि देखें भई, एक एक मिनट कर गए ना, आपने आपको ज्यादा ही टाइम हो देखें गया। अच्छा असेंबली एक जिस मिनट तरह वो देखो ना, एक असेंबली में मिनट कर रहे काउंटर होते हैं ना, देखो, पॉइंट अस पॉइंट है वो भी कह आप, रहे होते हैं यार आपकी जी, बात जी, मान लेते हैं। ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो दहशतगर्दी है वो केपी में हो रही है, पूरे मुल्क में नहीं हो रही, जबकि उमर गिलगित भाई कह रहे हैं गिलगित में भी कि हो पूरे रही है मुल्क में। बहुत। मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, क्या पंजाब में ज़्यादा दहशतगर्दी होती है कि तो गिलगित केपी में? में हो रही है, मान लेते जी हैं मान सर, वो लेते हैं, आपकी ठीक बात है, मान गए, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका सोल्यूशन ऑपरेशन है। क्या ज़ाहिर सी बात ऑपरेशन है, लेकिन नहीं, अब मैं तक के एक अच्छा मिनट रुके ज़रा, अच्छा इसमें भी अच्छा, एक मिनट रुक इसमें जा भी रुक जा रुक जा। इसमें भी एक अच्छा चीज़ बनती है, इसमें भी एक एक मिनट रुक चीज़ जा, बनती है, आप इसमें ये भी। मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें, मेरी एक बोलिए रिक्वेस्ट ठीक है। सुन लें। अभी अहमद भाई कह रहे हैं कि इसका हल ऑपरेशन है। क्या कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो हर साल ऑपरेशन वो होता आपकी है, फौज का तो काम नहीं उसका है, वो उसका आपकी फौज उसका का क्या काम नहीं है, उस नतीजा पे निकला है? ऑपरेशन हो रहा है, उस पे उसके क्या ऑपरेशन हो नतीजे रहा है। निकले हैं? आप उसके ये नतीज जो मुझे है, बता दें कि उसके नतीज क्या ये निकले हैं? सूबों का काम है, उस पे ऑपरेशन हो रहा है बाकायदा तौर पर, और ये जो है वो कच्चे के डाकुओं पे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। और दूसरा ये है कि देखें भाई, हम्म, कि जो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन भी हल है, लेकिन ऑपरेशन हल भी नहीं है। अब इस तरह के देखें भई, आप गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा होता है कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में जो है ना, सबसे ज़्यादा बुक्स जो हैं वो एक दिन में जो रिकॉर्ड है, वो गिलगित बल्तिस्तान में मिल रही हैं। आपने ना उन लोगों के बच्चों केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को आपने तालीम से महरूम रखा, ठीक है? आप उनको वहाँ पर सहूलतें मुयस्सर एक नहीं मिनट कर हम रहे, ना थोड़ा ना टॉपिक ठीक से है? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा समझिए। जी। सर पॉइंट सर ये है, उमर भाई आप बताएं। जी सर। उन्होंने तो बता दिया कि ऑपरेशन हल है और नहीं भी, आप हम्म, बताएं क्या ये जो ऑपरेशन इस वक्त इस हम्म। तरीके से होगा, मतलब किसी को आप क्या कहते हैं ऑन बोर्ड भी नहीं ले रहे उसको, तो फिर वो कैसे सर मतलब सबसे बड़ा उसको। सवाल तो ये है ना कि वहाँ पर केपी के स्टेक होल्डर्स कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम्म अभी अहमद भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक हम्म इंसाफ खत्म हो चुकी है। हम्म अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म होती, तो हम्म उनके नाम पर जो इतना ज़्यादा वोट मिला है उन्हें, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, वो ना मिलता, ठीक है? तो मैं एक तो यहाँ पर इख्तलाफ करूँगा इनसे। दूसरी बात यह है कि स्टेक होल्डर्स इस वक्त बैठे हुए हैं केपी में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, और इस वक्त वो जिसके साथ उनका अलायंस चल रहा है वो मौलाना फजल रहमान है। और आप क्या देखते हैं कि कबाइल जो हैं वहाँ के, जो उस जहाँ जिस इलाके में ऑपरेशन होना है, तो क्या वहाँ के कबाइल पर इसका मनफी असर पड़ेगा या मुस्बत असर जाएगा? सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है, जब ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ तो वहाँ के जो कबाइल थे, जो वो लोग आज भी सुनने में आया कि वो खैमों में रहते हैं या इस तरह कोई मामलात हैं, उनके साथ वो अकोमोडेट नहीं जी किया गया बिल्कुल उनके लेवल देखिए, बिल्कुल। पर, उनको जो करना मिसट्रीट चाहिए, किया जो जा रहा है, करना चाहिए था, जो करना ट्रीट चाहिए अच्छा था। नहीं कर रहे। जब आप अपनी रियासत के लोगों को ट्रीट अच्छा नहीं करेंगे, तो वहाँ से बगावत की जो है वो हवा उठती है, एक ठीक है? तरफ तो आप कह वहाँ रहे हैं पर ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं बगावत हवा में हवा केले देखें, उठेंगे। ऑपरेशन होना तो चाहिए, ठीक हम्म। है? फॉर एग्ज़ाम्पल के अफ़गानिस्तान से असलहा आता है, वो कैसे आ रहा है? एक मिनट इन सर चीज़ों का सर, असलहा मसला देखो ना अफ़गानिस्तान से असलहा आ रहा है। अहमद केपीके भाई में अफ़गानिस्तान में असलहा देखो आ ना, रहा है। जो खुद धमाके होते हैं, वो कौन कर रहा है? एक मिनट धमाक सर, बम सर कहाँ से आ आपकी रहा है? बात ठीक है, हम आपकी बात इनकार नहीं कर रहे। हमारा पॉइंट ये है, ऑपरेशन भी होना चाहिए, ऑपरेशन भी एक एक कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन है, 10% 20% सॉल्यूशन है, 100% नहीं है।
तो हमारा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से कर रहे हैं, मतलब न किसी को आप ऑन बोर्ड ही नहीं ले रहे, किसी को देखिए, आप सबसे पहले तो जी, जी। सबको एतमाद में लेना हाँ, चाहिए एतमाद ऑपरेशन करने बिल्कुल। से पहले, ठीक है? आप बैठ के एक बंद कमरे में बैठ के फैसले कर लेते सर हैं। एपेक्स कमेटी में एपेक्स तमाम कमेटी में जमातें मौजूद थी, एपेक्स एपेक्स सब कमेटी कमेटी में में तमाम तमाम जमातें जमातें मौजूद थी, मौजूद थी। तमाम इस जमातों के जमातें तो होती ही नहीं एपेक्स में। अली अमीन गंडापुर किस जमात के थे? सारी जमातें नहीं है, सारी जमातों अली का अमीन मकसद ये गंडापुर है कि किस वो एक जमात के वज़ीर थे? आला है, वो अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा अली का वज़ीर अमीन नहीं, हैसियत। बेशक तो वो उसने वज़ीर आला, एक लेकिन मिनट पीटीआई उसने की तो ओके कर दिया रहनुमाई कर रहे थे ना, उसने तो बल्कि आगे पीटी और अच्छा याद यार आया उसने तो आगे इनकार कर दिया है। याद आया पीटीआई तो खत्म हो गई है, वैसे भी उसको अब सुन्नी अच्छा चलिए, एक काउंसिल मिनट कहा जाता है ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट और अच्छा, अच्छा एक मिनट माशाल्लाह, आप माशाल्लाह मुझे काजी फाइज ईसा साहब लग रहे हैं। जब आपने कहा ना वो पीटीआई खत्म हो गई है और सुन्नी इत्तेहाद बन गई है, मुझे लग रहा है कि आप जो है ना काजी फाइज ईसा बन गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया और अभी याद रहे कि हम कोई तीनों जो हैं कोई जो वो नहीं है बड़े बड़े फनकार, लेवल हम के नहीं सिर्फ है। वैसे गपशप लगा रहे थे अपनी, सिर्फ जो है ना एक थोड़ी सी ग्रूमिंग के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा दो भाइयों से दोस्तों से गुफ्तगू तो करके। तो इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमने थोड़ी बहुत गलतियाँ भी की हैं और वो आप इनको इग्नोर कीजिएगा या हमारी सलाह कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।